सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। आज मैं लाइव आया हूँ खास कर उन लोगों के लिए जो आज किसानों की औलाद होते हुए किसानों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें झूठा और बरगला आया हुआ कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो भ्रमित हो चुके हैं। उनके लिए खास कर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो खास कर वो ही देखें, क्योंकि पिछले दिनों यानी पिछले हफ्ते के अंदर ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है आज कि ये जो बीजेपी के भगत हैं, तथाकथित रूप से जिन्हें हम भगत कहते हैं, और भगत तो बहुत भगवान के होते हैं, लेकिन ये भगत के नाम पे आज धब्बा बन चुके हैं। भगत नाम को ही नीचा दिखा रहे हैं, जिनको हम अगर शायद इनको भगत बोल के भी गलत कर रहे हैं। तो उन लोगों को खास कर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि SYL, कभी बोलते हैं खालिस्तानी, कभी बोलते हैं कि हिंदुओं की माताओं बहनों के लिए ये गलत बोल रहे हैं सरदार। तो उन जो 5-4 बातें हैं, इनके लिए मैं उनको खास तौर पर उनको कहने के लिए मैं लाइव आया हूँ। तो पहला मुद्दा तो है SYL। कुछ लोग ये भगत बोल रहे हैं कि SYL का पानी क्यों नहीं ले रहे। अगर पंजाब हरियाणा का इतना ही भाईचारा है, पंजाब वाले हमें अपना छोटा भाई बोल रहे हैं, और जाट भाई जो हरियाणा के वहाँ पे गए हुए हैं दिल्ली के अंदर हमारे भाई, वो पंजाब को बड़ा भाई बोल रहे हैं, तो उनसे पानी क्यों नहीं ले रहे आप। तो उनको मैं आज ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको इतने ही हरियाणा और पंजाब के बारे में फ़िक्र है, हरियाणा के पानी के बारे में इतनी फ़िक्र है, तो आप जब पंजाब के अंदर अकालियों की सरकार थी बीजेपी की, और हरियाणा के अंदर ये अपने खटारा साहब की सरकार थी, तब आप क्यों नहीं बोले। तब अपने मुख्यमंत्री खटारा को क्यों काले झंडे नहीं दिखाए, और क्यों आप पंजाब में अकालियों और बीजेपी के पास क्यों नहीं गए कि हमें हमारा पानी दो, हमारी दोनों तरफ सरकार है, केंद्र में फिर हमारी सरकार है, तब तो आपको पानी लेना चाहिए था। आज आप किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो और बोल रहे हो कि किसान भ्रमित है कृषि विधेयक के ऊपर है, और कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन आप अपनी ही इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो किसानों को बेवकूफ़ बता के। क्योंकि किसान आज इतना समझदार है कि अपने हक के लिए आज दिल्ली तक पहुंच गया है, और तुम अपने घर के अंदर ही बैठे हुए हो, और अपने माता पिता जो आज खेती करते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, या आपके पुरखे जुड़े हुए हैं, उनके हक को छोड़ के आप एक दोगली पार्टी जो सिर्फ हिंदुओं के नाम पे लड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू आज बीजेपी की वजह से अस्तित्व में है। उनको मैं ये साफ कहना चाहूँगा कि हिंदुओं की वजह से आज बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आई है। सिर्फ वो हिंदुओं की राजनीति करती है, हिंदुओं की वजह से ही आज वो जो कुछ है वो है, ना कि बीजेपी की वजह से आज हिंदुस्तान में हिंदू मान लो बचत में है या कुछ भी कर लो, उनकी जान को खतरा नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को ना कभी पहले खतरा हुआ, ना आगे कभी खतरा होगा। ये सिर्फ बीजेपी अपनी पार्टी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बरगलाती है, और इसका सिवाय हिंदुत्व के कोई और राजनीति नहीं आती। विकास का सिर्फ ढकोसला दिखाती है, भैया विकास करेंगे। कहीं पे भी किसी भी स्टेट का आज आप इलेक्शन जाके देख लो, सिर्फ ये हिंदुत्व जातिवाद के सिवाय इनके पास कोई बात नहीं है। विकास का तो कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर चुनाव हुआ, सिवाय हिंदुत्व के इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पे लड़े, और लोग बेवकूफ़ थे जो इनके अभी भी बातों में आ रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि पंजाब वाले अपने ये योगराज का कोई पुराना वीडियो ये दिखा रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में ये बोला वो बोला। तो उनको ये मैं बोलना चाहूँगा कि आज एक योगराज नहीं, पूरा पंजाब हरियाणा के साथ है, और हरियाणा पूरा पंजाब के साथ है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की छाती के ऊपर आज जाके बैठ गई है अपने हक के लिए। तो अगर आप उसे
किसानों को आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उनके लिए 2 वक्त की आप रोटी यहाँ से नहीं भेज सकते, तो कम से कम जब आप रोटी खाते हो उस रोटी की खातिर तो कम से कम लोगों को भ्रमित करना छोड़ें। अपनी पार्टी का आप अपना पल्ला छोड़ दें। अब जिस जगह से आप, जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी हुई है किसानों से, क्योंकि कोई भी भारतवर्ष के अंदर ऐसा नहीं होगा जिसकी जड़ें किसानों से नहीं जुड़ी होगी। और आप आज उसी किसान को बेवकूफ़ बता रहे हो, कभी उसको SYL का मुद्दा दिखा रहे हो, कभी बोल रहे हो ये आपकी माताओं बहनों को गलत बोल रहे हैं। योगराज सिंह, योगराज तो आज पॉलिटिशियन है, फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करता है, उसका तो वहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन आपका मेरा कृषि के सिवाय कुछ नहीं है। कृषि विधेयक बिल अगर ये पारित हो चुका है, अगर ये हमारे ऊपर थोप दिया गया, तो हम सिवाय मजदूरी के कुछ नहीं कर सकते। जो आज बिहार के अंदर हुआ है, ठीक वैसा ही हरियाणा और पंजाब के साथ आगे होगा निकट भविष्य के अंदर। तो जो आज लाखों की संख्या के अंदर है, दिल्ली के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, और आप इतने समझदार नहीं हो कि यहाँ सोशल मीडिया पे उनको ज्ञान पेल रहे हो। आपसे बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे उनके बच्चे हैं, वो स्वयं हैं, उनके बच्चे विदेशों तक पढ़ते हैं, और आप यहाँ पे उनको ज्ञान दे रहे हो। इसलिए उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि योगराज का जो पंजाब के लगभग ज़्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका तो काम चल जाएगा, अपना नहीं चलेगा। और हिंदू, पहले आप हिंदू मुस्लिम करते थे, अब सरदार हमारे साथ आ गए तो अब हिंदू पंजाबी करने लग गए। अबे कभी तो सही काम कर लो कम से कम। किसान अपने, आप सभी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, किसानों से अगर आप किसान नहीं तो आपकी जड़ें किसानों से जुड़ी हुई है। उनके लिए कम से कम अपने माता पिता की, अपने दादा की, उनके बारे में तो सोच लो। अगर आप सच में किसान हो, किसान की औलाद हो, तो ऐसी घटिया बातें करने से बाज आओ। पार्टी सभी की, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का समर्थक होता है। मैं स्वयं पहले बीजेपी का समर्थक था, लेकिन ये कृषि विधेयक बिल जब से आए हैं मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई मेरे से शायद हो सकता है मेरे से पहले कोई मोदी भक्त भी नहीं होगा बड़ा, लेकिन आज मैं भी विरोध कर रहा हूँ। तो इसलिए जो गलत है उसको गलत बोलना सीखो, सच है उसका साथ देना सीखो। अगर आप किसानों का साथ नहीं दे सकते तो उनका विरोध ना करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मंद बुद्धि जितने भी हो, आप सबको भगवान अक्ल दे, और किसानों के संघर्ष में हमें खड़ा रहने के लिए उन जो भाई हमारे दिल्ली गए हुए हैं उनको साहस दे कि सरकार के सामने वो ऐसे ही डटे खड़े रहे, और हमें भी, जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, हमें भी ये मौका मिले कि हम भी दिल्ली पहुँचे और उनका साथ दें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय पंजाब, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।